फॉर्मेशन, ठीक है। देखिए उस चैप्टर का नाम है ही, देखिए चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब मेरे को वीडियो ऑन कर देता हूँ अभी। यस, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमको चैप्टर पढ़ना है। तो देख लीजिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये पूछी जाती है कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर कोई स्किल हो, कोई नॉलेज हो, ठीक है, उसके अंदर कोई स्किल हो, कोई नॉलेज हो, कोई टैलेंट हो, या किसी भी तरीके से वो प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है उसमें, प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है या एक्टिविटी, उसमें अगर पार्टिसिपेट करता है तो उसको हम लोग ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के अंदर नॉलेज है, टैलेंट है, स्किल्स है, जिसको वो देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए या प्रोडक्शन की प्रोसेस में अगर उसको यूज करता है, तो उसी को ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। तो बेसिकली मतलब सिंपल लाइन में बोले तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। एक ह्यूमन बींग के अंदर कोई कुछ क्वालिटी है, अगर कुछ क्वालिटी है, वो प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, उसके अंदर टैलेंट है, स्किल्स हैं, तो उसको ह्यूमन कैपिटल कहेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों, वो अलग चीज है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है एक भी पॉइंट ऑफ टाइम से लेके दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम तक, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम से लेके दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम तक, अगर उन स्किल्ड टैलेंटेड, स्किल्ड कह सकते हो, स्किल्ड टैलेंटेड क्वालिफाइड या क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग के नंबर में जो इंक्रीज होता है, उसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। यानी तो अब अगर सिंपल से डेफिनेशन बोली जाए ह्यूमन कैपिटल की, तो इट इज अ नंबर ऑफ स्किल्ड क्वालिफाइड एंड टैलेंटेड पीपल और क्वालिटी ह्यूमन बीइंग इन द कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, या ग्रोथ और इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ स्किल्ड क्वालिफाइड एंड नॉलेज पीपल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल क्या है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तब आप काम कर पाएंगे। तो अब आगे जो हम लोग बात करते हैं, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बता देता हूँ। फिजिकल कैपिटल जो है, ठीक है, इट इंक्लूड, देखिए, तो तीन तरह की कैपिटल होती है। फिजिकल कैपिटल वो है जो जैसे कोई भी फिक्स्ड एसेट्स टाइप की चीज, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब फिजिकल कैपिटल्स की कैटेगरी में आते हैं। जिन्हें, जो फिजिकल रिसोर्सेज जिन्हें टच भी किया जा सकता है, फील भी किया जा सकता है, जिन्हें देखा जा सकता है, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जो लंबे समय तक आपको बेनिफिट भी देते हैं। और बेसिकली इन्हें आप एसेट्स की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। फिजिकल एसेट्स, फिजिकल एसेट्स की ओनरशिप भी होती है, इसके कोई ना कोई ओनर होता है। जैसे कोई एंटरप्रेन्योर है, वो ओनर हो सकता है, कोई बिजनेसमैन उसका ओनर हो सकता है। और ये एक प्रोसेस है। अगर फिजिकल एसेट्स आदमी कम एक्वायर करता जाता है तो इसे कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो फिजिकल कैपिटल वही है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब फिजिकल कैपिटल है, जिनका कोई ना कोई ओनर होता है या आपको लंबे समय में प्रॉफिट्स भी देते हैं। ह्यूमन कैपिटल आपको पता है, द स्टॉक ऑफ स्किल्ड क्वालिफाइड नॉलेज, stock of skilled, qualified, ability, expertise, educated and knowledgeable peoples is called human capital. और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अभी आपको बता दिया, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्किल्ड क्वालिफाइड एबिलिटी एक्सपर्टाइज एजुकेटेड एंड नॉलेजेबल पीपल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल से बिल्कुल अलग है ना ही। और इसी तरीके से नेचुरल कैपिटल होती है जो प्रकृति आपको देती है, ठीक है। फाइनेंशियल कैपिटल होती है जैसे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ठीक है, कैश, सोना, चांदी, ये सब फाइनेंशियल कैपिटल हो सकती है। तो ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान से समझिए कि फिजिकल कैपिटल टेंजिबल होती है, ह्यूमन कैपिटल जो है वो इंटेंजिबल है। फिजिकल कैपिटल को आप बेच सकते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को आप बेच नहीं सकते। आप किसी आदमी को खरीद या बेच नहीं सकते। फिजिकल कैपिटल डेप्रिशिएट होती है, ह्यूमन कैपिटल कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, ठीक है। फिजिकल कैपिटल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल में आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। फिजिकल कैपिटल मूवेबल होती है, ह्यूमन कैपिटल लेस मूवेबल होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करता। फिजिकल कैपिटल का एग्जांपल है लैंड, प्लांट, मशीनरी, और ह्यूमन कैपिटल का एग्जांपल है स्किल्ड एंड क्वालिफाइड नॉलेजेबल पीपल। फिजिकल कैपिटल को आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल को आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, उसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मुलेशन किया जा सकता है।
तो ये डिफरेंस है फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में। फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में बेसिक सा ये डिफरेंस है। अब हम लोग बात करते हैं मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, कल भी इसी टाइम पे क्लास हो सकती है आपकी 7:30 बजे, अकाउंट्स की क्लास होगी 7:30 बजे। और ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो देखिए, मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आप लोग को समझ में आ गया। अब जो सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मैं आपको एक ही चैप्टर कराऊंगा आज, टेंशन मत लेना, टाइम बहुत है हमारे पास। पहले तो टाइम नहीं था, तो मैं आपको आराम आराम मतलब तेजी से लेके चल रहा था, अब मैं आपको आराम से करा दूंगा। तो मुझे एक तो बुक मेरे पास भी पड़ी होगी, मैं आपको सैंपल पेपर भी कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। फुल फुल सैंपल पेपर आपके साथ, एक फुल सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा मैं परसों वाली क्लास में। चाहे 1 घंटे की हो चाहे 1.5 घंटे की क्लास हो, मैं फुल सैंपल पेपर एक मेरे को सॉल्व करना है नेक्स्ट क्लास में। दोनों ए सेक्शन और बी सेक्शन दोनों करना है उसका, नेशनल इनकम के क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, दूसरा है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, तीसरा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, चौथा है माइग्रेशन और पांचवा है इंफॉर्मेशन। तो देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कोई व्यक्ति नहीं करता है। किसी भी देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने का काम जो होता है बेसिकली सरकार का होता है। ठीक है, सरकार या वो लोग जो पूरे देश को लीड कर रहे होते हैं उनका काम होता है। तो सबसे पहला जो है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अगर एक देश में सरकार एजुकेशन के ऊपर पैसे खर्च करती है, अगर एक देश में सरकार जो है इसके ऊपर पैसे खर्च करती है, एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करती है, तो उस देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। यानी कैसे, एजुकेटेड जो पीपल है, एजुकेटेड पीपल जो होते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी को आगे ले जाते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे ले जाते हैं, इनोवेटिव स्किल्स को वो लोग लेके आते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजुकेटेड लोग करते हैं। और एजुकेशन में पैसा कैसे खर्चा किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स खोल के, यूनिवर्सिटीज खोल के, रिसर्च सेंटर खोल के, एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं, डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन की जगह जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन यानी टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आप जा सकते हैं। यानी सरकार जितना ज्यादा पैसा खर्च करेगी एजुकेशन के ऊपर, उतनी ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगी। ह्यूमन कैपिटल क्या है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब क्या ह्यूमन कैपिटल है, टेक्नीशियंस हैं। तो बेसिकली जब तक सरकार टेक्निकल एजुकेशन नहीं देगी, मेडिकल कॉलेजेस नहीं खोलेगी, एमबीबीएस के लिए कॉलेज नहीं खोलेगी, आईआईटीज नहीं खोलेगी, आईआईएम्स नहीं खोलेगी, केंद्रीय विद्यालय नहीं खोलेगी, सर्वोदय विद्यालय नहीं खोलेगी, नवोदय विद्यालय नहीं खोलेगी, प्राइमरी स्कूल नहीं खोलेगी, जब तक सरकार जब तक सरकार एजुकेशन पे पैसा नहीं खर्च करेगी, तब तक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो सकता। दूसरा है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। दूसरा, अगर आप देखिए एक बच्चे को आप पढ़ा भी देंगे, पर अगर उसके अंदर पोलियो है, पोलियो रखा है, तो वो कैसे एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है। टाइफाइड है उसको, या चेचक हो गया था, हैजा हो गया उसको, या कोई भी उसको डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो कैसे एक हेल्थी इंजीनियर या डॉक्टर बन सकता है। तो अगर आप एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ करते हैं, जैसे सरकार क्या करती है, हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर करती है। हेल्थ के एक्सपेंडिचर 3 तरीके के ना, आपको पता है। हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर, जैसे सबसे पहले सरकार टीकाकरण करती है, जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं उनका टीकाकरण होता है। और मतलब तो बच्चा आगे जाके पोलियो का टीका, चेचक, हैजा, टाइफाइड जैसे अगर अगर टीके लगते हैं, तो लोग, जैसे कोरोना वायरस का टीका है, तो लोग ठीक रहते हैं। उसके बाद ये एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन पे पैसा खर्च होगा, तो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर मिलेंगे, नर्सेज मिलेंगी, कंपाउंडर्स मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो एजुकेशन फैसिलिटीज, अस्पतालों पे पैसा खर्च करे, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाए, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर बनाए, और जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके नरिशमेंट पे ध्यान दे। ठीक है, औरतों को बच्चा पैदा करने से लेके बच्चा पैदा करने के 1 साल तक नरिश फूड और बाकी विटामिन और चीजें दी जाए। तो बेसिकली देखिए, हेल्थ एक्सपेंडिचर पे सरकार क्या करेगी, सबसे पहले प्रिवेंटिव मेडिसिन, जैसे पोलियो की मेडिसिन, चेचक, हैजा, यानी ये वैक्सीनेशन का काम सरकार को करना चाहिए। दूसरा, क्यूरेटिव स्टेप्स, क्यूरेटिव स्टेप्स, अगर कुछ लोग बीमार हैं या उनको कोई परेशानी है, तो उनका क्योर किया जा सके। पहला तो लोग बीमार पड़े ही ना, प्रिवेंटिव मेडिसिन। दूसरा, क्योर मेडिसिन, क्यूरेटिव, यानी लोग क्योर हो सके, यानी सही हो सके। तीसरा, सोशल मेडिसिन, लोगों के अंदर लिटरेसी पैदा की, जैसे कोरोना से लोग डर बहुत ज्यादा रहे, इतना डरने वाली बात नहीं है, तो ये सोशल लिटरेसी, सोशल नॉलेज पे पैसा खर्च किया जाए। उसके बाद सरकार सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर पे पैसा खर्च करे, और देश में गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज हो, ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हो,
और यानी मेडिकल एजुकेशन पे पैसा खर्च हो, तो इसका मतलब हेल्थ और एक्सपेंडिचर ठीक हो जाएगा। तो पहला जो पॉइंट था ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होगी, उसमें था एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, तीसरा है एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। देखिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग भारत में कहीं पर भी आप चले जाइए, ट्रेनिंग लोगों को दी जाती है। अब जैसे मैं हूँ, अभी मैं तो टीचर बन गया, टीचर बनने के बाद भी लगातार ट्रेनिंग दी जाती है। अभी जैसे चालान कैसे काटना है, कैसे बात करनी है, मैं कोविड सेंटर गया था, अभी मेरे को लेके गए थे डीएम के साथ, तो वहां पे भी हर चीज की ट्रेनिंग समय समय पे दी जाती है। ट्रेनिंग लोगों की जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है या इफेक्टिवनेस को थोड़ा सा बढ़ा देती है। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है समय समय पर। जैसे किसानों को हर लेवल पे ट्रेनिंग, जैसे किसान है उनको ट्रेनिंग दे दो, तो एक जो अनपढ़ किसान है वो ज्यादा अच्छी खेती कर सकता है। अगर एक लेबर को आप ट्रेनिंग दे दोगे तो वो नॉर्मल लेबर से स्किल्ड लेबर बन जाएगा, नॉर्मल वर्कर से स्किल्ड वर्कर बन जाएगा, यानी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ाएगा। जो ट्रेनिंग है दोनों तरीके की, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी आप दे सकते हैं और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। एम्प्लॉय ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉय की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों बढ़ती है, एक्सपेंडिचर जो होता है घटता है। तो सरकार का काम है ये ट्रेनिंग फैसिलिटीज अवेलेबल कराना, जिससे एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके और ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं प्रोडक्शन दे सके। तो तीसरा जो पॉइंट है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। तो मैंने आपको कौन कौन से पॉइंट बताए, मैंने आपको पॉइंट बताए कि सरकार कैसे कैपिटल फॉर्मेशन कर सकती है। तो सबसे पहला एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ और तीसरा है एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। चौथा है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, माइग्रेशन पे पैसा खर्च करके भी सरकार जो है क्या कर सकती है, माइग्रेशन पे पैसा खर्च करके भी, माइग्रेशन पे, अच्छा मैं नेशनल इनकम पढ़ा रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को नेशनल इनकम करना हो तो वो नेशनल इनकम कर सकता है मेरे साथ, ठीक है। नॉर्मल जो दूसरी वाली नई वाली 12th है उसमें मैंने नेशनल इनकम कराना शुरू करा दिया है। किसी को करना हो तो कर सकता है, क्योंकि उसमें अभी तक मैंने सिर्फ वही उसके क्वेश्चंस करवाए हैं, 15-20 क्वेश्चन। एमपी को एफसी में कैसे कन्वर्ट, मतलब जीडीपी एमपी को एनपीएफसी में कन्वर्ट करना, एनडीपीएफसी को जीएनपी एमपी ऐसे कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन सिखाए। कोई चाहता है तो कर सकता है। तो सबसे पहला जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी भी देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है तो एक्सपेंडिचर करे एजुकेशन पर, दूसरा करे एक्सपेंडिचर हेल्थ पर, तीसरा एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर, चौथा करे एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन पर। माइग्रेशन मतलब क्या होता है, आदमी को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना, टेम्परेरी या परमानेंटली, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो माइग्रेट कराया जा सकता है जहां पे अनएम्प्लॉयड लोग और जहां पर जॉब्स अवेलेबल हो वहां पर उन्हें माइग्रेट कराया जा सकता है। जहां पे टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं और जहां पे टेक्निकली क्वालिफाइड लोगों की जरूरत है वहां से उनको माइग्रेट कराया जा सकता है। वो लोग को माइग्रेट कराया जा सकता है जिन्हें टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत है और वहां पे नहीं मिल रही, दूसरी जगह पे मिल रही है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को बढ़ाया जा सकता है। माइग्रेशन से जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है देश की वो तो बढ़ेगी, जीडीपी तो बढ़ेगी, प्लस जो लोग हैं उनकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी और देश में सर्कुलेशन ऑफ मनी भी बढ़ता है। तो देखिए एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन माइग्रेशन से आप ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे 10,000 की जॉब मिल रही है और दूसरी जगह पे वहीं 50,000 सेम काम के लिए मिल रहे हैं तो एक व्यक्ति को जरूर माइग्रेट कर लेना चाहिए, और माइग्रेशन का काम सरकार करती है। तीसरा एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के लिए जैसे सरकार अपना न्यूज़पेपर चलाती है, जैसे बहुत सारी कि कहाँ पे नौकरी मिलेगी, कहाँ जॉब मिलेगी, कहाँ पे एजुकेशन मिलेगी। तो जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर सरकार चलाती है, सरकार बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस खोल के रखती है, सरकार बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खोल के रखती है जहां पर इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। जैसे जॉब से जुड़ी इंफॉर्मेशन, वेदर से जुड़ी इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ी इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी इंफॉर्मेशन, ठीक है। कहाँ से एजुकेशन मिलेगी, टेक्निकल एजुकेशन कहाँ से मिलेगी, फॉरेन एजुकेशन कहाँ से मिलेगी, बैंक से लोन कहाँ से मिलेगा, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर सरकार बहुत बड़े लेवल पे पैसा खर्च करती है ताकि जो उसका जो स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल है वो इंक्रीज हो सके। तो आपको 5 पॉइंट याद हो गए होंगे कि सरकार कैसे कैसे ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर सकती है। तो पहला है एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ठीक है, तीसरा एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, चौथा एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन और पांचवा एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। ये 5 चीजों पे पैसा खर्च करके ह्यूमन कैपिटल फॉर्म की जा सकती है। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, अगला जो टॉपिक है कि व्हाट इज द, यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिलेशन है। देखिए बिल्कुल लिखिए, इट इज अ स्ट्रेट रिलेशन, there is a straight relationship between human capital
ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एक देश में जितनी ज्यादा ह्यूमन कैपिटल होगी, यानी जितने एजुकेटेड पीपल होंगे, उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। और एक देश में जितना इलिटरेट आदमी होगा, उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ही कम होगी। क्योंकि एक ह्यूमन कैपिटल जितना कंट्रीब्यूट करती है एक देश की प्रोडक्शन प्रोसेस में या एडअप करती है जीडीपी में, उतना एक इलिटरेट आदमी जो है एडअप नहीं करता। एजुकेशन हेल्थ माइग्रेशन या ट्रेनिंग जो है एक आदमी को अच्छी ह्यूमन कैपिटल बनाती है। तो ह्यूमन कैपिटल क्या करता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों को ही इंक्रीज करता है। अच्छी ह्यूमन कैपिटल जो है देश के प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अच्छी ह्यूमन कैपिटल जो है इनोवेटिव आइडियाज लेके आता है। अच्छी ह्यूमन कैपिटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है। तो ये कुछ हम लोग बात करते हैं डाटा की। तो पर कैपिटा इनकम 1951 में 7,651 था, और अभी जो है पर कैपिटा इनकम हमारा 72,900 है देश में। देखिए 2001 से 2014 में पर कैपिटा इनकम में बहुत ज्यादा चेंज आया है। अभी तो शायद पर कैपिटा इनकम कम हो गया कोरोना की वजह से। डेथ रेट जो है 1000 में 25 था आजादी के समय, और अब 1000 पे 6.70 है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 148 था, अब 37 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी मेल 37 ईयर थी, अब 63 ईयर हो गई। फीमेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 36 थी, अब 66 हो गई है। और औरतें ज्यादा जीती हैं आदमियों से। वाह भाई वाह, क्या बात है, 70 साल जीती हैं औरतें, और आदमी की एवरेज लाइफ 67 है। वेरी गुड। खून पियेंगी तो ज्यादा औरतें जिएंगी। और लिटरेसी रेट आजादी के समय 16% था, और अब 76% है। तो ये ध्यान रखिए, ये कुछ डाटा है कि मतलब आपके देश में ह्यूमन कैपिटल में चेंज आया। ह्यूमन कैपिटल में चेंज आप कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपके देश में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, आपके देश में लिटरेसी रेट बढ़ता है, और आपके देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, तो ये इंडिकेटर है कि आपके देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, उसमें वर्ल्ड बैंक ने एक लाइन लिखी थी कि ये ऐसी लाइनें बड़ी पूछी जाती है कि इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी लर्निंग स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज। मतलब वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को एक लाइन लिख के दी थी कि इंडिया एंड नॉलेज इकोनॉमी, इंडिया एक नॉलेजेबल इकोनॉमी है, और लेवरेजिंग स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज में बहुत बड़े लेवल पर स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। तो बेसिकली मतलब उसने ये बात इसीलिए बोली थी क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो $1000 इन 2002 थी, और 2020 में $3000 तक जो है इंडिया के लोगों की जो है क्या कहते हैं पर कैपिटा इनकम हो सकती है। द रिपोर्ट फर्दर स्टेट दैट इंडियन इकोनॉमी जो है वो, क्योंकि इसमें स्किल्ड वर्कर्स और एजुकेटेड पीपल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, प्लस यहाँ पे डेमोक्रेसी है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इसका मतलब, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे सरकार पैसा खर्च कर रही है, इसका मतलब जो है इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर जाएगा। पर कैपिटा इनकम देखो ना, 2001 में 23,000 थी, और 2014 में यानी लगभग 13 साल में 72,000 हो गई, यानी 4 गुना बढ़ गई, 3 गुना के करीब बढ़ गई आपकी जो पर कैपिटा इनकम है। तो ग्रोथ आप समझ सकते हैं। इसी तरह जो एक बैंक है जिसको हम ड्यूचे बैंक कहते हैं या डच बैंक कुछ लोग कहते हैं, एक जर्मन बैंक है, उसने भी बोला, उसने इंडिया को एक वर्ड दिया था, ग्लोबल ग्रोथ सेंटर। ग्लोबल ग्रोथ सेंटर का मतलब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, इसने इसको कहा था। तो ये अगर दोनों में से कोई बात आए तो आप लिख लेना। अगला जो इसमें टॉपिक है, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्यों जरूरी किसी देश में, इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो सबसे पहला, फिजिकल कैपिटल को डेवलप करने के लिए ह्यूमन कैपिटल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला पॉइंट, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। अगर आपके देश में फिजिकल कैपिटल को ग्रो करना है या फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूज करना है, तो आपके देश में स्किल्ड, क्वालिफाइड और नॉलेजेबल पीपल होने चाहिए जो फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सके। तो पहला पॉइंट है, अगर आपके देश में ह्यूमन कैपिटल है तो वो फिजिकल कैपिटल को यूज भी कर सकती है, और फिजिकल कैपिटल की ग्रोथ भी कर सकती है, या उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकती है। दूसरा, ठीक है, एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल जो है, अच्छी ह्यूमन कैपिटल जो है वो सेकंड पॉइंट है, हायर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन। अच्छी ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है।
प्रोडक्टिविटी देखिए, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों अलग चीज है। देखिए नेचुरल चीजों को प्रोडक्शन से जोड़ा जाता है, और क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं उत्पादकता जो है बेसिकली नेचुरल, सॉरी उल्टा बोल गया, उत्पादकता नेचुरल चीजों से जोड़ी जाती है। प्रोडक्शन तो कहीं भी हो सकता है, फैक्ट्री में भी और खेतों में भी। तो प्रोडक्टिविटी यानी एजुकेशन, ट्रेनिंग और जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों को बढ़ा सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो सब कुछ बढ़ जाएगा। तीसरा चीज, ह्यूमन कैपिटल अच्छी होगी आपके देश में तो इनोवेशन होगा। क्या होगा? इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, यानी ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी, क्योंकि साइंटिफिक ज्यादा ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगी, टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा करेगी, साइंटिफिक एडवांसमेंट होगा, इन्वेंशन होंगे, ये सारी चीजें होंगी। तो पहला जो पॉइंट है कि कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे, तो सबसे पहला इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या करती है? फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूज करती है। उसके बाद हायर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन, यानी ज्यादा उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन। अच्छी अच्छी ह्यूमन कैपिटल जो है, अच्छी ह्यूमन कैपिटल जो है, एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकना। अब पास हो गए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। सॉरी, तो मैं कह रहा था कि क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या क्या करती है। अगर आपके देश में ह्यूमन कैपिटल है तो क्या होगा? सबसे पहले फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूज होगा। दूसरा, आपके देश में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तीसरा जो पॉइंट है, इन्वेंट आपके देश में इन्वेंशन होगा, इनोवेशन होगा और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगा। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, आपके देश में मॉडर्नाइजेशन आएगी। मॉडर्नाइजेशन एटीट्यूड में आएगा, हर चीज मॉडर्नाइज होगी। एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज होगा, सड़कें मॉडर्नाइज होंगी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मॉडर्नाइज होंगे, एजुकेशन मॉडर्नाइज होगी, हेल्थ केयर सिस्टम मॉडर्नाइज होगा। यानी पूरा देश का जो आउटलुक हो, टोटल आउटलुक मॉडर्नाइज होगा अगर ह्यूमन कैपिटल है तो। पांचवा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा लंबा जीते, अच्छे से खाएंगे, अच्छा पियेंगे तो ज्यादा लंबा जिएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा आपके देश में, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करेगी आपके देश में, और पॉपुलेशन ग्रोथ भी घटेगी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते। तो पॉपुलेशन ग्रोथ अगर घट गई तो आपके देश में से सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगी, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ध्यान से सारे पॉइंट फिर से सुनिएगा कि अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छी होती है तो फिजिकल कैपिटल का ज्यादा अच्छा यूज होता है। अगर आपके देश में ह्यूमन कैपिटल है तो इट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज इन्वेंशन, इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज मॉडर्नाइजेशन। ह्यूमन कैपिटल से मॉडर्नाइजेशन आती है देश में। ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पढ़े लिखे लोग ज्यादा लंबा जीते। ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ह्यूमन कैपिटल अच्छी होगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आएगा, और ह्यूमन कैपिटल अच्छी होगी तो आपके देश में पॉपुलेशन ग्रोथ घट जाएगी, और पॉपुलेशन की ग्रोथ के घटते के साथ आपके देश में पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, ये सारी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएगा। अब अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक कहता है प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दिक्कतें हैं ह्यूमन कैपिटल के साथ, क्यों अच्छी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म नहीं हो पाती? तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के साथ वो है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, यानी सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं। जितनी पॉपुलेशन है उतने उतने सफिशिएंट रिसोर्सेज हमारे देश में नहीं है। यानी ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए आपको स्कूल चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम चाहिए, ठीक है, ये है, माइग्रेशन करवाना है आपको, लेकिन इन सब के लिए आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज है आपके पास, इसलिए आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्म नहीं कर पाते। तो सबसे पहला पॉइंट है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। दूसरा, हाई पॉपुलेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करोगे, दूसरी सबसे बड़ी समस्या। तीसरी सबसे बड़ी समस्या, सीरियस इनसफिशिएंसीज,
हमारे जो सोसाइटी उसमें इनसफिशियंसीज इतनी ज्यादा है, इतने ज्यादा इलिटरेट लोग भरे पड़े हैं, इतने ज्यादा पुअर बच्चे हैं जो मेल न्यूट्रिटेड है, इतनी इनसफिशियंसीज है लाइफ में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में, एजुकेशन में, हेल्थ में, कि इतनी इनसफिशियंसी कि उनको एकदम से ठीक करना बहुत ही मुश्किल है। 70 साल में हम कहाँ से कहाँ आ गए, 7,000 से पर कैपिटा इनकम को 72,000 पे तो ले आए, लेकिन अभी भी बहुत जरूरत है। तो पहली जो प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, मैंने बताया इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, और दूसरा इनसफिशियंसीज है, तीसरा ब्रेन ड्रेन। लोग हमारे देश में आईआईटी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं, लेकिन अपनी सर्विसेज दूसरे देशों में जाके देते हैं, इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। Yani people migrated from one place to another place in search of job and opportunities and good or handsome salaries is called brain drain. It is a loss of quality of doctors, engineers, teachers who have caliber and who have potential, who have great efficiency and effectiveness. That this is a serious loss of human capital on which government has spent lot of money. तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि इन सब तो पहला पॉइंट क्या मैंने बताया, क्या प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, इनसफिशिएंसीज है, ब्रेन ड्रेन है आपके देश में। अच्छा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इम्बैलेंस है, सारी जो जनता है उसको सब कुछ नहीं मिलता मैम। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैन पावर की प्लानिंग नहीं है। तीसरा जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके देश में बहुत ज्यादा वीक है। तो जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीक है तो एजुकेशन अच्छा नहीं होगा, मेडिकल फैसिलिटीज भी अच्छी नहीं होंगी, ठीक है, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपके देश में है। तो ह्यूमन कैपिटल आप लोग समझ गए। अब उसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, एजुकेशन के लिए सरकार, तो आपको पता है एजुकेशन के लिए भारत में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बनाए गए, जैसे एनसीईआरटी बनाया गया जो आप किताबें आपकी लिखता है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। आपके देश में एआईसीटीई है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आपके देश में यूजीसी है जो यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करता है, जिसे कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सीबीएसई जैसे बोर्ड्स हैं आपके देश में। हेल्थ केयर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आईमा बना रखा है, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, या आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं आपके देश में जो हेल्थ और एजुकेशन जैसी फैसिलिटीज को प्रमोट कर रहे हैं। प्लस हेल्थ मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री तो है ही, पहले एचआरडी मिनिस्ट्री थी, अब तो एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई है। तो बेसिकली आपसे पूछता है कि एजुकेशन कितने तरह की देश में, तो आपके देश में एलिमेंट्री एजुकेशन है यानी 5वीं तक की, सेकेंडरी एजुकेशन है 10वीं तक की, सीनियर सेकेंडरी 12th तक की। अदर जो एजुकेशन है वो क्या कहते हैं, मेडिकल एजुकेशन है ही आपके देश में, टेक्निकल एजुकेशन में इंजीनियरिंग और आईटीआई जैसी चीजें आपके देश में मौजूद है। अब आपसे पूछा जाता है एडल्ट लिटरेसी रेट 1990 में 61% था, अभी 81% है मेल्स का। फीमेल्स का 1990 में 37% था और 2015 में 63% है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना। उसके बाद फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एजुकेशन सेक्टर जो है, हमारे देश में एजुकेशन सेक्टर थोड़ा सा अच्छा नहीं है। और आपसे पूछा जाता है व्हाई एजुकेशन इज स्टिल अ चैलेंज, क्योंकि एजुकेशन में बायसनेस है, एजुकेशन की रीच बहुत कम है, प्राइवेटाइजेशन हुआ एजुकेशन का, सरकार का एजुकेशन पे जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो बहुत ही ज्यादा कम है। ये जो प्रॉब्लम है एजुकेशन के साथ। फिर पूछा जाता है कि एजुकेशन क्यों जरूरी है एक देश में ह्यूमन कैपिटल के लिए, तो एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती है, एजुकेशन इनोवेशन लेके आती है, एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करती है, एजुकेशन एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती है, समझ रहे हो। एजुकेशन एक ओवरऑल पर्सनालिटी लोगों की चेंज कर देती है। एजुकेशन से पॉपुलेशन भी देश की रिड्यूस होती है। तो एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी एस्पेक्ट है। बस आपको ह्यूमन कैपिटल में इतना ही बाबू पढ़ना था, इतना ही है आपके ह्यूमन कैपिटल में, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास हम लोग इको की करेंगे, कल 7:30 बजे आपकी क्लास है अकाउंट्स की, उस देखेंगे, उसमें शेयर्स को आगे कंप्लीट कराएंगे। वैसे शेयर मैंने कराया था, उसको आगे कंप्लीट कराऊंगा। और जो नेक्स्ट इको की क्लास होगी उसमें पूरा एक सैंपल पेपर, फुल सैंपल पेपर, माइक्रो मैक्रो दोनों का 80 नंबर का मैं सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, हम ये धीरे धीरे कर लेंगे, ठीक है बच्चों। बाय ओके सर, थैंक यू।